मम्मा मम्मा जल्दी देखो, पापा को बहुत तेज दर्द हो रहा है। उनका शरीर भी ठंडा हो रहा है और आंखें भी बंद हो रही हैं। हम कुछ नहीं करेंगे तो पापा मर जाएंगे मम्मा। ओह मेरे बच्चे, मुझे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी तुम्हें। पर बेटा, इस जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं जब ब्याह कर यहाँ आई थी तभी से जानती हूँ। यहाँ न स्कूल है, न अस्पताल, न कोई इलाज। तो हम नाना के जंगल क्यों नहीं जा सकते मम्मा? वहाँ तो स्कूल भी है और डॉक्टर भी। हम पापा को वहाँ ले चलते हैं ना, उन्हें बचाना होगा। बेटा बाहर देखो, आंधी के साथ तेज बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। पापा की हालत ऐसी है कि एक झोंका भी उन्हें और बीमार कर सकता है। लेकिन मम्मा हम कुछ तो कर सकते हैं। कालू अंकल के पास रिक्शा है ना, मैं जाकर उनसे मदद मांगता हूँ। आप पापा के पास रहो, मैं उन्हें नहीं मरने दूंगा। रुको चूचू, बाहर बहुत अंधेरा है, पानी हर ओर भरा है, तुम्हें चोट लग सकती है बेटा। नहीं मम्मा, मैं जा रहा हूँ, मुझे पापा को बचाना है। कुकू तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच कालू अंकल के घर मदद के लिए जा रहा है। कुकू भीगा हुआ, थका हुआ, वह कालू अंकल के घर के दरवाजे पर जोर जोर से आवाज लगाता है। कालू अंकल, गोरी आंटी, कृपया दरवाजा खोलिए, पापा बहुत बीमार हैं, हमें नाना के जंगल जाना है। आपके पास रिक्शा है ना कालू अंकल? प्लीज हमें जल्दी से नाना जंगल ले चलो, बस थोड़ी मदद चाहिए आपकी। तभी कालू कौवा नींद में छिड़कर बोलता है, अरे कौन है ये? आधी रात को भी इन्हें चैन नहीं है, ठीक से सोने भी नहीं देते। अब क्या आफत आ गई? गौरी कौवी दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे कुकू बेटा, तुम इतनी रात को ऐसी तेज बारिश में आए हो, क्या बात है? आंटी प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे पापा की हालत बहुत खराब है, वो तड़प रहे हैं, बारिश में हम कहीं नहीं जा सकते, हमें आपकी रिक्शा चाहिए नाना जंगल तक जाने के लिए। बेटा, हम भी थक चुके हैं और कालू को जब तक उसकी नींद पूरी ना हो वो तो हिलता भी नहीं। तुम सुबह आ जाना बेटा। आंटी, मेरे पापा के पास शायद सुबह तक का वक्त नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, बस थोड़ी दया दिखाइए। माफ करना बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। कुकू की आंखों में आंसू भर आते हैं, वह चुपचाप लौट जाता है। अगली सुबह रानो और कुकू सोकर उठते हैं और देखते हैं कि मानो चिड़ा अब शांत पड़ा है, उसकी आंखें बंद हैं और शरीर ठंडा। रानो चिड़िया धीरे से कांपती आवाज में अपने बेटे कुकू से कहती है, बेटा, अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए कुकू। नहीं मम्मा, ये नहीं हो सकता, मैंने तो उन्हें बचाने की कोशिश की थी, मैं तो उनसे वादा करके गया था। तुमने सब किया जो एक बेटा कर सकता है, वो बहुत तकलीफ में थे, अब शायद आराम में होंगे। रानो चिड़िया के घर के बाहर कुछ पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं, सभी मानो चिड़े के जाने से बहुत दुखी है। रानो बहन, मानो भैया जैसे सीधे सच्चे पक्षी बहुत कम होते हैं, उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। काश काश हमारे जंगल में भी कोई डॉक्टर होता तो शायद ये ना होता। माँ, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा और किसी और के साथ पापा जैसा नहीं होने दूंगा। कुकू एक कोने में चुपचाप बैठा है, उसके सामने उसके पिता का फोटो है, वह ध्यान से उसे देख रहा है और कह रहा है, पापा आप चले गए लेकिन मुझे छोड़ गए एक सवाल के साथ, अगर हमारे जंगल में डॉक्टर होता तो आप आज हमारे साथ होते। अब मैं इस सवाल को जवाब में बदलूंगा। बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुख में हो, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा और हमारे जंगल में स्कूल भी नहीं है। मुझे पता है माँ, लेकिन अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, मैं हर रोज अपने कदम उस ओर बढ़ाऊंगा, चाहे हर दिन दूसरे जंगल जाना पड़े, हर मौसम में उड़ना पड़े, मैं करूंगा। तो बिल्कुल अपने पापा पर गया है। उन्हें भी जब किसी चीज की ठान लेनी होती थी तो पूरा जंगल देखता था कि कैसे हौसले चट्टान बनते हैं। मैं उनका नाम रोशन करूंगा मम्मा, और एक दिन हमारे जंगल में भी डॉक्टर होगा, मैं खुद
कुकू रोजाना सुबह दूर के जंगल में स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। वो रोज इतनी दूर जाकर थक जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक होती है। इधर रानो चिड़िया अलग अलग पक्षियों के घरों में सुबह से ही काम के लिए निकल जाती है। कभी पानी भरती है, कभी बीमार चिड़ियों की सेवा करती है। रानो चिड़िया एक घर में काम करते हुए अपने आप से कहती है, बस कुछ सालों की बात है। मेरा बेटा मेहनत कर रहा है। एक दिन ये जंगल उसका नाम याद रखेगा। बहन, तू हर रोज सुबह सुबह पहुंच जाती है, थकती नहीं क्या? जब बेटा सपने देख रहा हो तो माँ को थकान नहीं होती। बस वो डॉक्टर बन जाए, यही दुआ है। रात का समय रानो थकी हुई घर लौटती है। मम्मा, आपको यूं थकते देखता हूँ तो दिल रोता है, पर मैं वादा करता हूँ एक दिन आपको आराम ही आराम दूंगा। बेटा, जब तू किताब लेकर बैठता है मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो रही है। बस तू रुकना मत, कभी थकना मत। आधी रात सब सो चुके हैं। एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में कुकू पड़ रहा है। मुझे रुकना नहीं है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस पंछी के लिए पढ़ रहा हूँ जो बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं। कुछ समय बाद जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान, जिसे साफ कर एक छोटा सा क्लिनिक तैयार किया गया है। आसपास के सभी पक्षी इकट्ठा हैं। रानो चिड़िया काफी खुश है। अस्पताल पर लिखा है, जंगल का पहला चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर कुकू द्वारा। कुकू मंच पर खड़ा है। कुकू भावुक होकर कहता है, साथियों, आज आप सबके सामने खड़ा होकर मुझे गर्व हो रहा है। ये क्लिनिक सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं है, ये मेरे पापा के अधूरे सपने को पूरा करने की शुरुआत है। रानो की आंखों में आंसू हैं। वो पास से देख रही है। जब मैंने उन्हें खोया तो मैंने खुद से वादा किया था, अब कोई और पक्षी इलाज के बिना नहीं मरेगा। ये वादा अब हकीकत बन गया है। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। अब हमारे जंगल को भी उम्मीद की रोशनी मिल गई है। गोरी कौवी कालू कौवे से धीरे से कहती है, याद है वो रात जब इसने हमसे मदद मांगी थी और हमने मना कर दिया था? आज वही बच्चा पूरे जंगल का हीरो बन गया है। हाँ, और हमें अब माफी नहीं, सेवा के लायक बनना होगा। कालू कौवा का घर। रात का समय, बाहर तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। कालू कौवा बिस्तर पर पड़ा कांप रहा है। गोरी कौवी घबराई हुई है। हे भगवान, कालू, तुम्हारी हालत तो हर पल बिगड़ती जा रही है। ये कंपी, ये बुखार, तुम्हारा चेहरा तो तप रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गौरी, मेरी सांसें भारी हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अंदर से टूट रहा हो। क्या यही आखिरी वक्त है? चुप रहो, ऐसा मत बोलो। हम डॉक्टर को बुलाते हैं। लेकिन कुकू को नहीं, हमने तो उस रात उसकी मदद नहीं की थी। क्या वो अब हमारी मदद करेगा? अगर वो सच्चा डॉक्टर है तो वो आएगा। वो इंसानियत में यकीन रखता है। गोरी कौवी तेज बारिश में भीगती हुई कुकू के घर जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया और कुकू के घर पहुंचती है। बेटा, कालू बहुत ज्यादा बीमार है। सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, उस दिन की गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, पर आज सिर्फ तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। आंटी, उस रात आपने जो किया वह वक्त का सच था, लेकिन आज जो मैं करूँगा वो मेरे फर्ज का सच है। चलिए, समय कम है। कुकू छाता लेकर गौरी के साथ तेज बारिश में निकलता है। कुकू कालू कौवे के घर पहुंचकर कालू का इलाज करता है और कहता है, कालू अंकल, चिंता मत कीजिए, आप अब खतरे से बाहर हैं। दवा असर करेगी, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा, बस आराम की ज़रूरत है। बेटा, उस रात जब तू हमारे दरवाजे पर मदद मांग रहा था और हमने दरवाजा बंद कर लिया था, मैं भूल नहीं पाया, पर तू फरिश्ता बनकर लौट आया। अंकल, मैं कोई फरिश्ता नहीं, बस एक बेटा हूँ जिसने अपने पिता को खोया था और अब किसी और का पिता नहीं खोना देना चाहता। बेटा, तुम्हारा कर्ज तो हम जीवन भर नहीं चुका सकते, लेकिन हम तुम्हारे काम आना चाहते हैं। बदलाव की शुरुआत माफ़ी से नहीं, सेवा से होती है। अगर सच में बदलना चाहते हैं
तो दूसरों की मदद कीजिए, उसी में सच्ची माफी है।